श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बड़े विवादों के बाद आखिरकार 17 मई से करनाल हरियाणा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसे आप 17 मई से 23 मई तक असचना यूट्यूब के माध्यम से लाइव दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 17 मई 18 मई की शिव महाप्राण कथा का कथासार आपको बताएंगे। जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं, पत्र बताए हैं, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। गुरुजी ने अधिक मास में 5 नियम धारण करने को कहा था। क्या वो 5 नियम हैं? अभी जो कि अधिक मास का महीना चल रहा है तो आप किन 5 नियमों से अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, ये आप उपाय कर सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है और पिपलेश्वर महादेव के द्वारा उनके नाम से किए जाने वाले उपाय की भी जानकारी दी है। और आज 18 मई गुरुजी ने एक बेलपत्र से 1.25 करोड़ बेलपत्र अर्पित करने के लाभ प्राप्त करने का तरीका बताया है। साथ ही पुराने से पुराने अटके कार्य को भी पूर्ण करने वाले उपाय की जानकारी दी है। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने 21 दिन में धन संबंधित सभी परेशानियों को दूर करने वाले उपाय की जानकारी दी है। और गुरुजी कराएंगे अधिक मास में ऑनलाइन शिवरात्रि का पूजा। कब कराएंगे, किस दिन शिवरात्रि की पूजा रहेगी, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और पुरुषोत्तम अधिक मास शिवरात्रि के एक नए उपाय की भी जानकारी आज के इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। जिन लोगों ने 17 मई की शिव महाप्राण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। और आज 18 मई दूसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने जो उपाय जानकारियाँ बताई हैं सभी आपको इसी एक ही वीडियो में आपको प्राप्त होगा। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं अगले दिन की शिव महाप्राण कथा के पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी भाग्यशाली हैं जिन्हें इस अधिक मास में शिव महाप्राण कथा का श्रवण करने का मौका मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको पता है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो थी वो करनाल हरियाणा की ही थी, कल्पना चावला। अगर आप स्वयं पर विश्वास करते हो तो हमें वो प्राप्त हो जाता है जो हम चाहते हैं। खुद पर और परमात्मा पर आपको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। 2 होते हैं, एक वरदान और एक होता है आशीर्वाद। वरदान किसी को भी प्राप्त हो सकता है पर आशीर्वाद सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करने वालों को ही प्राप्त होता है। साथ ही 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाने वाले को ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब जब कथा होती है कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं। जैसे यदि गीता जी होती है या श्रीमद् भागवत कथा होती है या रामायण जी होती है या कोई भी कथा कराओगे तो आराम से हो जाएगी। पर शिव महाप्राण कथा जो है वो आसानी से नहीं हो पाती। खूब परीक्षा लेती है ये शिव महाप्राण कथा और उसके बाद ही ये कथा हो पाती है। इस कथा को लोगों ने बिजनेस बना लिया था पर जो इस कथा को बेचने का प्रयास कर रहे थे उनका पर्दाफाश करने का काम करनाल के यूट्यूबर और मीडिया न्यूज़ ने किया है। उसके लिए उन्हें दंडवत प्रणाम करता हूँ जिन्होंने कथा को व्यवसाय बनाने वालों को हटाकर ये कथा 36 कौम करा रही है। और ये भी अब्बा चली कि आपका जो ये भाई है वो 1 करोड़ 21 लाख का हो गया है। मतलब गुरुजी ने स्वयं का बताए हैं क्योंकि कई ऐसी विवादित वीडियोस आ रही थी जिसमें गुरुजी को बदनाम किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि 1 करोड़ 21 लाख रुपए गुरुजी लेते हैं कथा कराने के। तो गुरुजी ने कहा, और आज तक किसी मीडिया से नहीं मिले पर इस बार हम मिलेंगे क्योंकि अधर्म का नाश करें, धर्म की स्थापना की, असत्यता को हटाकर सत्य की स्थापना की। और उन 36 कौम से सभी सदस्यों को भी हम मिलेंगे जिन्होंने अपनी हथेली पे ये कथा झेल ली है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। कोई कहता है कथा कैसे सुनना चाहिए, क्या फलाहार करके कथा सुनना चाहिए या भूखे रहकर कथा सुनना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, तुम दोनों टाइम फलाहार करो या एक टाइम फलाहार करो या एक टाइम खाना खाओ पर आपको कथा सुनना है, या फिर दोनों टाइम ही खाना खा लो पर आपको कथा सुनना है। इतना भी नहीं हो पाता तो कथा में टिफ़िन लेकर बैठ जाओ पर कथा का श्रवण आपको पूरे दिल से करना है, निर्मल भाव से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण आस्था से आपको शिव महाप्राण कथा का श्रवण करना है, तभी आपकी सार्थकता है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अधिक मास में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, रिझाने के लिए 5 चीज़ें धारण करो। जैसे कि ये अधिक मास 17 मई से शुरू हुआ है और 15 जून तक ये चलेगा। तो आपको 5 चीज़ें शिव जी को ज़रूर अर्पित करनी है। 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना है। दूसरा गुरुजी ने बताया, बेलपत्र हो या तुलसी का क्यारा हो या भोलेनाथ के मंदिर में किसी भी एक जगह आपको 1 दीपक ज़रूर आपको लगाना चाहिए। 1 बेलपत्र को अपने पास कागज में या किताब में रख लें और रोज़ उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। कोई भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, बदल बदल के भी आप अर्पित कर सकते हैं पर आपको वापस प्राप्त करके उस बेलपत्र को अपने पास ही रख लेना है। एक ही बेलपत्र को पूरे जो अधिक मास में आपको एक ही बेलपत्र को चढ़ाना है और वही बेलपत्र प्राप्त करके अपने पास किसी कागज़ में, किसी किताब में आपको रख लेना है। और इसके बाद जब अधिक मास का जो आखिरी दिन रहेगा उस दिन आपको
मालपुए लेना है और मालपुए में जैसे 30, 31 या 33 मालपुए आप ले लें और उसमें मीठे के साथ में आप उस बेलपत्र को दान कर दें। किसी को भी आप दान कर सकते हैं, तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, गुरुजी ने ये बताए हैं। जैसे आप जो बेलपत्र हैं आप चढ़ाना जब शिव जी पे प्रारंभ करेंगे तो वो बेलपत्र आपको रखते जाना है, सूख जाएगी वो बेलपत्र, सूखी रहेगी, तो आपको जो आखिरी दिन रहेगा अधिक मास का उस दिन कुछ मीठे के साथ आप उस बेलपत्र को रखकर ज़रूर दान करें, तो आपको धन संबंधित कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद चौथा गुरुजी ने बताए हैं अधिक मास में करने को कहा है कि नंदी के दोनों सींगों के बीच से शिव जी के शिवलिंग का आपको दर्शन करना है। ऐसा करने से अंतिम समय तक आपको कोई बड़ी बीमारी या गंभीर बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये ज्येष्ठ का अधिक महीना है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो जो नंदी भगवान, नंदी महाराज जहाँ बैठे होते हैं, उनके दोनों सींगों में से आपको भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन करना है, तो आपको कोई बड़ी बीमारी जीवन भर नहीं हो सकती। इसके बाद गुरुजी ने अंतिम जो 5वां नियम है वो ये बताने को कहा है कि प्रदोष काल में नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 5 बार जाप जरूर करें। अपने घर में या जहाँ पर भी हो, भगवान के सामने बैठकर करें या शिवालय में जाकर करें या किसी वृक्ष के नीचे भी बैठकर आप कर सकते हैं। तो इन 5 नियम को आपको धारण करना है इस अधिक मास में, क्योंकि अधिक मास जो है वो महीना होता है जिसमें आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं वो आपको अधिकता में ही प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताए थे कि घर के बच्चे यदि बार बार बीमार हो रहे हैं, सांस की प्रॉब्लम चल रही है, तो एक पीपल का छोटे से छोटा पत्ता आपको लेना है, साथ ही एक बेलपत्र लेना है और अधिक मास की जो सप्तमी तिथि आएगी उस दिन आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसे शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है और इसके बाद उस जो पीपल के पत्ते को वापस आपको प्राप्त कर घर ले आना है। बच्चे के घर में किसी भी स्थान पर रख दो, बस आपको इतना ही करना है, लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ अधिक मास की सप्तमी को ही किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने जो विशेष जानकारी दी है, आज 18 मई दूसरे दिन की करनाल हरियाणा में शिव महाप्राण कथा जो चल रही है, आज की कथा यदि आप नहीं सुन पाए हैं तो ये आप सुनिए। गुरुजी ने पहली जानकारी दी है कि शिव महाप्राण की कथा जीवन को पार लगाने वाली होती है, जीवन में सुख प्रदान करने वाली होती है, जीवन में कष्टों को दूर करने वाली होती है और शिव महाप्राण ने परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका बताया है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, अगर आप शिव जी को 1008 बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो आपको 1008 बेलपत्र के वृक्ष लगाने चाहिए, फिर आप 1008 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गीता प्रेस की शिव महाप्राण की उमा संहिता पढ़िएगा, उसमें वर्णन आपको देखने को मिलेगा। माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए 1.25 करोड़ बेलपत्र शिव जी को प्राप्त करने के लिए अर्पित करने का संकल्प लिया, पर पार्वती जी और उनकी सखियां मिलकर भी बेलपत्र एकत्रित नहीं कर पा रही थी। तो पार्वती जी ने तुमरुका जी से पूछा कि कैसे मैं संकल्प को पूरा करूं, तो तुमरुका जी ने कहा, एक बेलपत्र लो और उसको सुखा लो और उसका चूर्ण बना लो, जितने बारीक बारीक कर सकते हो उतना बारीक कर लो, एकदम उसको आपको महीन कर लेना और फिर वो बेलपत्र का चूर्ण शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है। वो 1.25 लाख बेलपत्र अर्पित करने का सुख प्रदान करने वाला होता है, या 1.25 करोड़ बेलपत्र अर्पित करने का सुख प्रदान करने वाला होता है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक प्रयास करना, कुबेरेश्वर धाम जब आप जाते हो तो वहाँ से आते समय शिव जी की जो केदार शिला बड़ी सी बनी हुई है कुबेरेश्वर धाम में, वहाँ पर चढ़ी हुई यदि बेलपत्र आपको मिल जाती है या कंकर शंकर पर चढ़ा हुआ एक भी बेलपत्र यदि आप प्राप्त कर कर अपने घर आ जाओ और उसको सुखा के पीस लो और जब लगे मेरा ये कार्य अटक रहा है तो उस बेलपत्र का कुछ अंश अपने मुख में लेकर फिर उस व्यक्ति से बात करने चले जाओ, आपका कार्य होकर रहेगा, ये निश्चितता है। बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है, ये उपाय आप जरूर करके देखिएगा। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हम ये नहीं कहते कि आप शिव जी को भजो, आप जिसको भजते हो उसको भजो, जिसमें आपकी रुचि है आप उसको भजो, पर इतना लीन होकर पूर्ण विश्वास से भजो कि उस भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो ही जाए। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है बेलपत्र के 3 भाग हैं, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी और धन लक्ष्मी। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण कथा के कुमार खंड में लिखा है कि एक बेलपत्र के स्पर्श मात्र कर लेने से 3 लक्ष्मियां हमारे पर कृपा करना शुरू कर देती हैं। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। जब आपको लगे जीवन में धन की कमी लग रही है तो मेहनत करो, कर्म को प्रधानता दो।
इसके साथ जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाओ तो 21 दिन का एक क्रम करो। पहले दिन बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करो, उसके बाद 1 लोटा जल अर्पित करो और उस बेलपत्र को प्राप्त करके अपने घर ले आओ और उसे रात भर अपने घर पर रखो। इसके बाद दूसरे दिन फिर नई बेलपत्र अर्पित करो, 1 लोटा जल अर्पित करो और पीछे दिन वाली जो बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर दो और जो नई बेलपत्र आपने अर्पित की है उसे प्राप्त कर कर घर ले आओ। ये क्रम आपको 21 दिन तक करना है। जीवन में धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये निश्चितता है। आपको समझ में आया? फिर से सुनिए। देखिए, जो पहले दिन आप बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करेंगे और उसके बाद 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो उस बेलपत्र को आपको प्राप्त करके अपने घर ले आना है। अगले दिन फिर आप एक नई बेलपत्र लेकर जाएंगे और 1 लोटा जल लेकर जाएंगे। वही क्रम आपको करना है। नई बेलपत्र और 1 लोटा जल चढ़ाइए। जो नई बेलपत्र आपने चढ़ाई उसे वापस प्राप्त कर लीजिए। जो आपके घर में पीछे वाले दिन की जो रखी हुई बेलपत्र थी उसको भी आपको साथ लेकर जाना है और उसको फिर आपको अर्पित करते हुए नई बेलपत्र लेते हुए आ जाना है। ऐसे आपको 21 दिन तक ये क्रम करना है। गुरुजी ने बताए हैं कि यदि आप ये क्रम 21 दिन तक करेंगे तो जीवन में धन संबंधित सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। सीहोर का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं किया जाता, उसे आपको सीहोर जाकर लाइन में लगकर ही प्राप्त करना होता है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कुछ नहीं है, बहुत डिप्रेशन है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो। इससे आपके मानसिक जो स्थिति है उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा और आपको एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सभी को अपने घर में अधिक मास में, जो कि ये मलमास चल रहा है, इसमें जो शिवरात्रि आएगी, इस दिन आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और अपने परिवार के साथ आपको पूजा करनी है। कोई परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी आपके प्रवेश नहीं करती है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। 3 साल में एक बार ये मलमास आता है। पुरुषोत्तम मास में अगर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करता है तो उसके काया से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मतलब जो त्वचा संबंधित बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, यदि आप मासिक शिवरात्रि जो आएगी, मलमास में, अधिक मास में जो शिवरात्रि आएगी, यदि आप उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजा करते हैं तो आपकी त्वचा संबंधित सभी समस्याएं जो हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि 13 जून को हम ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजा अभिषेक हमारे साथ करेंगे। जैसे आप सावन शिवरात्रि में करते हैं वैसे ही इसी अधिक मास में आपको करने का अवसर प्राप्त होगा। गुरुजी के साथ ऑनलाइन शिवरात्रि की जो पूजा रहेगी वो रहेगी और पूजन सामग्री की लिस्ट हम आपको कल बता देंगे। क्या अर्पित करना है, कैसे पूजन करना है, संपूर्ण जानकारी आपको कल के वीडियो में प्राप्त होगी। अगली 14वीं जानकारी की और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी शिव महाप्राण कथा है वो 27 मई से 2 जून तक दूधनाल, उमरगा, धारासी, महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है और इसके बाद 18 जून से 24 जून तक भटिंडा, पंजाब में शिव महाप्राण कथा होगी। आज की इन वीडियो से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।